क्या कुछ जनता में रुझान आया बीजेपी में पहले थे और भाई रुझान तो आप लोग को हम लोग को बताना चाहिए कि भाई आपका ये रुझान है। आप लोग टीवी पे वो बताते रहते हैं कि फलाने दल को इतना सीट मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। वो तो रुझान आप ही लोग बताते हैं। जनता मन बना चुकी है अपने मेयर को बनाने के लिए और मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं, बीजेपी भी और जो है देखिए, ये दल के आधारित चुनाव नहीं है, ये शहर के लिए है, शहर के एक एक व्यक्ति के लिए चुनाव है। आप इसको दल में मत पिरोइए। लेकिन सर, क्योंकि लोग तो जो है पार्टी भी जो समर्थित बता रहे हैं कि समर्थित पार्टी है, हमारे प्रत्याशी है। समर्थन तो किसी भी व्यक्ति को जो देखिए निर्दलीय चुनाव है, समर्थन उसको कोई भी दे सकते हैं। हम लोग को अरूपदा भी अपने पार्टी से समर्थन दिए है और भी लोग समर्थन देने के लिए लगे हुए, जिनसे कि हम लोग आगे आने वाले दिन में समर्थन हम लोग को मिलेगा। समर्थन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप उस दल के प्रत्याशी हो, आप स्पष्ट रूप से निर्दलीय प्रत्याशी हो और आपकी इंडिविजुअल क्षमता, क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर दल से आपको जोड़ा जाता है तो उस दल का जो सुप्रीमो है वो यहाँ थोड़ी मेयर बन के काम करेगा, काम तो एक व्यक्ति करेगा और उस व्यक्ति की जो क्षमता है वही यहाँ पे निखरेगी। तो आप इसको लीपा पोती नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। आज आगे 5 साल अपने सर नगर निगम में मेयर पद में बिताया सर, आगे क्या कुछ निश्चित? बहुत सारे काम है, काम नहीं है। देखिए ना, उबड़ खाबड़ है, पैर का घुटना यहाँ पे लोगों का खराब होगा। अगर एक लेवल में होगा तो पैर का घुटना नहीं ना टूटेगा। बहुत सारा काम, जहाँ देखिए वही काम है। सर 5 साल आपने मेयर बिताया सर, क्या कुछ यहाँ पर ज्यादा कुछ समस्या लग रहा है सर? अरे साहब, निगम था ही नहीं, वो केवल कागज पे 138 स्टाफ थे सफाई कर्मी लेके, हम लोग छोड़े 1500। मात्र 2.25 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स आता था, हम लोग लगभग उसको 38 करोड़ तक ले गए। इस शहर का पोटेंशियल 100 करोड़ के होल्डिंग टैक्स का है। जैसे जैसे ये टैक्स बढ़ेगा, ये शहर के विकास का रफ्तार उसी पे डिपेंडेंट है, उसके प्रोपोर्शनेट है और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी सुविधा को ले पाएंगे। इसलिए शहर में बहुत पोटेंशियल है और बहुत काम करने की संभावना है। सर निश्चित तौर पर आपने सर काम किया है, दिख रहा है, लेकिन सर आज भी 55 वार्ड में सर अधिकांश वार्ड जो है आप 70-75 साल का काम 5 साल में खोज रहे हैं। संभव है? अगर सारा काम 5 साल में हो जाए, अगली बार चुनाव की जरूरत कहाँ है? का समर्थन आप लोग दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता को? निश्चित तौर पर एक आप लोग जेएमएम के यहाँ के जुझारू नेता है। देखिए, शेखर अग्रवाल जी एक अनुभवी आदमी हैं और इनके जो कार्यकाल रहे हैं पिछले 5 साल, उन्होंने नगर निगम में विकास का जो खाका है वो खींचने का काम किया है। इसलिए करके दोबारा अगर ये जीतते हैं तो निश्चित रूप से विकास का यहाँ जाल और बिछेगा। सारे लोग मन बना चुके हैं, सारे लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। ये जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि दलीय आधार, लेकिन इनको सभी दल का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे इनका जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद। जेएमएम में शेखर अग्रवाल जी गए हैं और जेएमएम में सरकार है, हिम्मत सरकार में महिला समाज शहर जो है महिलाओं को जो है लाभ दे रहे हैं 2500 रुपये पर मंथ। ये सरकार की उपलब्धि है। इस उपलब्धि का जो वोट है वो कैसे कंट्रोल देगा? देखिए, राज्य सरकार तो सैकड़ों योजनाएं चला रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में कई योजनाएं चल रही है, जिनको शहर के विभिन्न चौक चौराहों में होर्डिंग में देखा जा सकता है।
उसमें मैया सम्मान बहुत ही प्रचलित है। मैयाओं को जिस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है, आखिर वो लोग कहाँ वोट देंगे? निश्चित रूप से जो राज्य सरकार के लाभ ले रहे हैं, यदि हमारे दल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो सारा वोट चंद्रशेखर अग्रवाल जी को जाने वाला है। इनके साथ साथ कई योजनाएं चल रही है, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ऐसा कोई योजना नहीं है जो हर घर में किसी न किसी सदस्य ये वो लाभ उठा रहे हैं। इसलिए करके कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि सारे लोग जो राज्य सरकार के लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं वो भी इनको देंगे। जो नहीं भी हो रहे हैं तो इनके काम को देखते हुए निश्चित रूप से वो भी इनको वोट देने जा रहे हैं।